फिर पूछिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाले परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वमरुतः विष्णुमातरः स्वभञ्जमानो विदते स्वजग्मय अग्निजिह्वा मनवः सुरचक्षुषो विष्णुदेव अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षवीरयात्रा स्थिरैरङ्गैतुष्टवागुंसनो वीरसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ते देव यत्र न शकराजलसन्तनो नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिगदायुगन्तो। ॐ देवो शान्तिः अंतरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शान्तिः राप शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः सामा शान्तिः रोधि शान्तये ब्रह्म शान्तिः श्यामा शान्तिः। आज क्या है आपके पूजा दिवस है। आज क्या आप कर रही हैं? खड़ा होकर बोलिए। आज हम मातृपितृ दिवस मना रहे हैं। मातृपितृ पूजन दिवस है। एक ऐसे संत बैठिए, एक ऐसे संत जिन्होंने भारत को यह संदेश दिया कि माता पिता का पूजा करना चाहिए, भगवान है। वैसे हमारे शास्त्रों में अनादिकाल से यह आया है। जैसे भगवान गणपति अगर प्रथम पूज्य बने हैं तो अपने माता पिता की कृपा से। संत श्री आसाराम जी बापू योग वेदांत सेवा समिति के संस्थापक और आत्मनिष्ठ संत हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को वैलेंटाइन डे से मातृपितृ पूजन दिवस में प्रवेश करा दिए। जहाँ जिस दिन सारे युवक वासना में डूबे रहते थे, काम वासना में, वहाँ उपासना से जोड़ दिए। ऐसे संत को कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए हम अपने ग्राम के जीवन उत्सव पब्लिक स्कूल और उसके डायरेक्टर मिथिलेश विश्वकर्मा जी को भी धन्यवाद मैं दे रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में इस पूजा के संस्कार को उन्होंने बढ़ावा दिया और प्रत्येक वर्ष वे मातृपितृ पूजन दिवस मनाते हैं। और हम लोग वहाँ रहते थे स्कूल में, पर आज यह शरीर नहीं रह पाया तो वैष्णवी भी नहीं जा पाई कि पिताजी नहीं जा रहे हैं तो हम यहीं पूजा कर लेंगे। किसी आवश्यक कार्य से मैं नहीं जा पाया, क्षमा प्रार्थी हूँ। पर हमें संदेश लेना चाहिए। बचपन में हमको किसी ने नहीं सिखाया, जो ये बच्ची आज कर रही है हम तो नहीं कर पाए, ये दुख की बात है। भले सेवा कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं, पर इस प्रकार की पूजा हम तो नहीं कर पाए, इसका हम लोगों को दुख रहेगा। पर इस तरह का संस्कार हमको किसी ने नहीं दिया। बचपन का जो संस्कार है ना, वो जीवन भर रहता है।
बच्चे अभी जो सीख जाएंगे वो जीवन भर रहेगा। जैसे किसी ने पापा कहवाया तो फिर पिताजी कहने में शर्म आने लगती है, पापा हो कहवा दिया तो पापा जी कहने में शर्म आने लगता है। बच्चों को शिक्षा देना चाहिए। हमारे बच्चे ही हमारे देश के कर्णधार हैं। बच्चे सुसंस्कृत होंगे, बच्चे विद्वान होंगे और बच्चे शिक्षित होंगे तो जीवन उज्जवल होगा और भारत अखंड भारत रहेगा, विद्वान भारत रहेगा, शिक्षित भारत रहेगा, संपन्न भारत रहेगा, संस्कारी भारत रहेगा। अन्यथा बच्चे शिक्षित और सुसंस्कारवान नहीं होंगे तो भारत विनाश की ओर चला जाएगा। वैसे भी इस घोर कलिकाल में गिरते हुए राष्ट्र को उठाए कौन? गिरते हुए आचरण के पतन के बेला में, घोर पतन के बेला में गिरते हुए राष्ट्र को उठाए कौन? जहां अधर्म ही अधर्म प्रवृत्त हो रहा है, छद्म वेश में सब घूम रहे हैं, दिखावा तो खूब हो रहा है पर अंदर से भक्ति ज्ञान और तपस्या नहीं है। तो घोर राष्ट्र को गिरने की पतन बेला में उठाए कौन? और डूबते हुए प्राणी को, अंधेरे में पड़े प्राणी को आईना दिखाए कौन? जहां लक्ष्मण भी मौन हो गए, हनुमान थक कर हारा, लक्ष्मण हुए मौन, इस राष्ट्र को दर्पण दिखाए कौन? आज दुशासनों की बाढ़ आ गई। पहले एक दुशासन था, आज घर घर में दुशासन आ गए। आज दुशासनों की बाढ़ हो गई, द्रौपदी हुई लाचार। कहां से इतने कृष्ण लावे, कैसे करूं व्यवहार? कहां से इतना कृष्ण है? इस घोर पतन की बेला में अगर न होते संत जगत में जल मरता संसार। संतों ने ही यह शिक्षा दी पतिव्रत का, मातृ पितृ पूजन दिवस का। एक बार यहाँ बैठे जितने लोग हैं और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं, एक बार आंख बंद करके अपने माता पिता को याद करिए। अगर आपके पिता नहीं हैं उनको भी याद करिए, आपके माँ नहीं हैं उनको भी याद करिए। उनकी परछाई, उनका अंतरंग आशीर्वाद, उनकी चेतना आपके पास उपस्थित हो जाएगी और उनके करुणा, उनके कृपा, उनके दुलार को याद करिए। एक बार हम सब मौन होकर अपने माता पिता को, जिन जो हैं उनको भी याद करें, नहीं है उनको भी याद करें। जिसने जीवित माता पिता की पूजा नहीं करी हो, जिसने जिंदा में माता पिता को एक रसगुल्ला नहीं खिलाया हो और मरने के बाद काग बलि करते हैं, कौवा को जिमाते हैं, स्वान को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं। अरे पिता को खिला लिया होता, माँ को खिला लिया होता। मरने के बाद फोटो पर पूजा करते हैं, जिंदा में कर लिए होते, जीवित अवस्था में कर लिए होते। जिंदा बाप के मान न जान और मरल बाप के पिंडादान, जिंदा माँ के दंगम दंगा और मरने पर पहुंचाओ गंगा, कोई लाभ नहीं होगा। जीवित अवस्था में उनका पेट भर दो, वही सब कुछ है। अगर जीवित हैं, मातृ पितृ पूजन दिवस का यही संदेश है कि बच्चे माता पिता की आज्ञा में रहें। माता पिता से बड़ा कोई फ्रेंड नहीं होता, माता पिता से बड़ा कोई गुरु। माता या प्रथमो गुरु, माँ प्रथम गुरु है। और माँ और पिता, माँ परिचय कराती है कि तुम्हारे पिता है। माँ तो अनमोल है, पहले माता तब पिता। माँ ही हमको अपने पिता से परिचय कराती है, ये तुम्हारे पिता है। और माँ ही बता सकती है कि मेरे असली पिता कौन है। वो माँ है जगदम्बा जो पिता से परिचय कराती है। वो माँ है जो जीवन के राहों को दिखाती है। वो माँ है जो अपने खून और आंचल से सिंचन करती है, संरक्षण प्रदान करती है। वो पिता हैं जो माँ के सुहाग हैं। माता पिता दो नहीं है, माता पिता एक हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हमारे भारतीय संस्कृति में और माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए एक मुहूर्त बनाया, एक पक्ष 15 दिनों का बनाया गया। उसका नाम है आश्विन कृष्ण पक्ष का पितृपक्ष। हम माता पिता को समर्पित है। जीवित माता पिता भगवान हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए 2 बार प्रभु के नाम और वैष्णवी के को खूब खूब आशीर्वाद। ये इस शरीर की छोटी पुत्री हैं, उधर देखिए, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। ये अपने जीवन में बहुत ऊपर तक जाएं
और पूरे शिष्य मंडली को भी और आप सबों को भी खूब बहुत बहुत प्रेम आशीर्वाद दुलार कि आप अपने ऊंचाइयों पर जाएं और यह घर घर में हो, यह घर घर में हो, स्कूलों में हो, विद्यालयों में हो, संस्थानों में हो, वहाँ से शिक्षा लेकर आए और घर घर में हो। और वैष्णवी यह पूजा क्या है, पूर्ण जानकारी यह नित्य होना चाहिए। माता पिता का चरण बंदन प्रणाम रोज होना चाहिए, ऐसे ही करती है। 2 बार प्रभु के नाम फिर विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम शांति। जय नारायण।